उठाया, कश्मीर की वादी का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया इसके मजाजी का जिक्र किया, लेकिन आला हजरत ने जब जब कलम उठाया है किसी दुनियादार का जिक्र नहीं किया, हमेशा मदीने के ताजदार का जिक्र किया है, सैयद अबरार व अखियार का जिक्र किया है। बल्कि आपने खुद फरमाया करूं मद अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। और जब आपने मोहब्बत रसूल से लबरेज होकर इश्क़े रसूल के समंदर में गोता लगाकर कलम उठाया तो मुस्तफ़ा की पेशानी के बारे में लिखा, जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आपने कलम उठाया और मुस्तफ़ा के गोशे मुबारक के बारे में लिखा, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाया और प्यारे मुस्तफ़ा की निगाह नबूवत के बारे में फरमाया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने प्यारे मुस्तफ़ा के लबे पाक के बारे में फरमाया, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने प्यारे नबी की ज़बान मुक़द्दस के बारे में लिखा, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया और मुस्तफ़ा के दस्ते पाक के बारे में लिखा, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया और प्यारे मुस्तफ़ा की उंगलियों के बारे में लिखा, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया और प्यारे मुस्तफ़ा के शिकम पाक के बारे में लिखा, शिकम अथर के बारे में लिखा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी के साथ उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। कलम उठाया आला हजरत ने और प्यारे मुस्तफ़ा के शहर मोहतरम के बारे में लिखा, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आला हजरत ने कलम उठाया और प्यारे मुस्तफ़ा की हयात के बारे में लिखा, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत ने कलम उठाया और प्यारे मुस्तफ़ा की शफात के बारे में लिखा, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। आला हजरत ने कलम उठाया और प्यारे मुस्तफ़ा की अता के बारे में लिखा, अता के बारे में लिखा, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। आला हजरत ने कलम उठाया और प्यारे मुस्तफ़ा की अता के ताल्लुक से एक मकाम पे फरमाते, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कलम उठाया आला हजरत ने मुस्तफ़ा की फजीलत के बारे में लिखा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कलम उठाया आला हजरत ने और प्यारे मुस्तफ़ा के तसर्रुफ के बारे में लिखा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और जब कलम उठाया आला हजरत ने तो गुंबद खजरा के बारे में लिखा, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, अज़मते आला हजरत, फरमाने आला हजरत, उर्से रज़वी, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुंतज़िमीन की खुसूसी तवज्जो के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ कि आला हज़रत है आला मकाम आपका, क्या बात, आला हज़रत है आला मकाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका। बेशक सुभान अल्लाह। उर्से रज़वी कर रहे हो और उससे रज़वी की बरकत हासिल कर रहे हो तो खुश होकर बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सबके लब पर है नाम आपका, आप बाज़ार तैबा में जब हैं बिके, आप बाज़ार तैबा में जब हैं बिके, फिर कोई क्या लगाएगा दाम आपका। दाम
कीमत, दाम। आने वाला एक शेर और समाप्त करो, आप खुद ही एतराफ करोगे ये हकीकत है कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कितना मकबूल है ये सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अहमद रजा खान को अलैहि रहमत व रिज़वान को आला किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, मदीने के ताजदार ने बनाया, परवरदिगार ने बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत अजीमुल बरकत की मोहब्बत में हम हाजिर हैं। जो हदीस पाक में पेश करना चाहता हूँ समाप्त कर लें। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ु सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ्तरज़तु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअुतियन्ना व लइन इस्तआज़नी लअुईज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत की सरजमीन है, ये मोहब्बत की सरजमीन है। मोहब्बत की दौलत बरेली शरीफ से तकसीम हुई है, इसमें कोई मुबालगा नहीं। ये जो नारा लगाया जाता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत यूं ही नहीं लगाया जाता। आला हजरत ने बताया अगर मेरे दिल के दो टुकड़े करो तो एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा तो दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मोहब्बत देखोगे देवरनिया वालों, आला हजरत की मोहब्बत समझिए आप और अदब समझिए। अदब बारगाह रिसालत का अदब। किसी ने सवाल किया, ओ आला हजरत अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिबास शरीफ पर, लिबास शरीफ पर, जुब्बा शरीफ पर मिट्टी लग जाए तो क्या ये कह सकते हैं कि मुस्तफ़ा का लिबास बोसीदा हो गया? क्या ये कह सकते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का लिबास पुराना हो गया? क्या ये कह सकते हैं कि दाग लग गया, मिट्टी का दाग? ये सवाल हुआ तो इश्क़ रसूल में जवाब क्या मिला? फरमाया नहीं नहीं, ये नहीं कहा जाएगा कि मुस्तफ़ा का लिबास बोसीदा हो गया। ये कहो कि मिट्टी ने दामने मुस्तफ़ा में पनाह ले ली है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह वाह। मिट्टी ने दामने मुस्तफ़ा में पनाह ले रखी है। ये है मोहब्बत, ये है अदब, ये है ताज़ीम। सुभान अल्लाह। तभी तो फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये है आला हजरत की मोहब्बत। अब आइए ये मकाम जो हासिल होता है, सुभान अल्लाह। इस तनाजुर में थोड़ी देर तकरीर करता हूँ। जो आयत मैंने पेश की, अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफ नहीं है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून और उन्हें कुछ गम भी नहीं है। अला हर्फ तंबी, इन्ना हर्फ ताकीद, इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लैता लअल्ला, इन्ना ज़ैदन काइमुन। ये मिसाल है इसके अमल की। तो इन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फेल से है। हाँ, ये ताकीद के लिए आता है इन्ना, बेशक, खबरदार, बेशक, खबरदार, बेशक। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। तवज्जो तवज्जो। आला हजरत भी वली हैं और उनके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आज़म हिंद भी वली हैं। बेशक हक। और ये वलायत बारगाह आला हजरत और खानदान आला हजरत के हवाले से
किस किस को हासिल हुई? मेरी अकीदत कहती है अल्लाह ताला ने आला हजरत को वलायत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने हुज्जतुल इस्लाम को वलायत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने मुफ्ती आज़म हिंद को वलायत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने मुफस्सिर आज़म को वलायत अता फरमाई, और अल्लाह ताला ने मुर्शिद करीम ताजुश शरिया को वलायत अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुशरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये लिस्ट बहुत लंबी है। वो औलिया किराम कुब्बे रज़विया में आराम फरमा है। तो ये वलायत कसबी शय नहीं है, वह भी शय है। अल्लाह जिसे चाहे अता फरमा दे। लेकिन तवज्जो चाहूंगा इस हदीस शरीफ में, सुभान अल्लाह, जो तरगीब दी गई है समात करेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा। आका के सहाबी, बाबकार सहाबी, ज़ीबकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी। मैं चाहता हूँ 2-3 शेर पेश करने के लिए मैं मचल रहा हूँ। मौराशिद मरकजी और जनाब मौलाना कारी शफीक साहब, मेरे रफीक शफीक रफीक, बोलो सुभान अल्लाह। 2 शेर पेश कर दूं, इजाजत है? कि रास्ते निखर निखर गए, छोटी बहर में, कि रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। ये शेर भी इश्क़ रसूल की बुनियाद पे ही पेश कर रहा हूँ। रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, और जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। क्या बात है, वाह वाह, मुस्तफा किधर किधर गए। अल्लाह आने वाले शेर पे तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे इंशाअल्लाह। जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए, खुद बता रही है खुशबुएं, 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 मुस्तफा इधर इधर गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा इधर इधर गए। खुश नसीब उनकी राह में, 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 जान से गुजर गुजर गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। और इस शेर पे तो इंशाअल्लाह जमीन बोलेगी, आसमान बोलेगा। कितने दिल नशी थे उनके बोल, 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 रूह में उतर उतर गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान। रूह में उतर उतर गए। आखिरी शेर सुनो मक्ते की शक्ल में। सरवर उनका हुस्न देख कर, सरवर उनका हुस्न देख कर, सरवर उनका हुस्न देख कर, उड़ते पल ठहर ठहर गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। एक शेर और याद आया है, ये कारी हसन रजा की बरकत है कि आ गई मदीने से सबा। बोल दो मदीने जाने की तमन्ना रखने वालों, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने
सबा गुलसिता सवर सवर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से रज़बी। गुलसिता सवर सवर गए, खुद बता रही है खुशबुएं मुस्तफा इधर इधर गए। बोलो सुभान अल्लाह। तो रुबे तो अर्ज कर रहा था मैं कि कुब्बे रज़विया में आराम फरमाओ औलिया किराम सुभान अल्लाह, उनमें हमारे ताजु शरिया सुभान अल्लाह। कौन ताजु शरिया? सुभान अल्लाह। माहिर तहकीकात फ़िक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया हुजूर ताजु शरिया, हाय हाय हाय, आलमुल उलमा, अफजलुल फुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जब वो गोंडा तशरीफ ले गए, कहाँ गोंडा, ये देखा आपने बरेली शरीफ से चलेंगे तो टिसवा आएगा, टिसवा के बाद आएगा जनाब आली बिलपुर आएगा, फिर कटरा आएगा, फिर मीरानपुर कटरा आएगा, फिर आपका आगे चलिए तो शाहजहांपुर आएगा, फिर रोज़ा आएगा, फिर हरदोई आएगा, हरदोई के बाद फिर बालामऊ आएगा, फिर वहाँ से बढ़िया संडीला, फिर लखनऊ, लखनऊ से चली बाराबंकी, बाराबंकी के बाद गोंडा, गोंडा के बाद जाओ तो आगे क्या है मालूम है? खलीलाबाद है, बस्ती है, गोरखपुर है, गोरखपुर से आगे भटनी है, भटनी से आगे चले जाओ तो जनाब आली सीवान है, सीवान के बाद जनाब आली हाजीपुर है, छपरा है, मुजफ्फरपुर है, गुवाहाटी तक एक स्टेशन मालूम है, चूंकि 20 साल से सफर कर रहा हूँ तो यह सफर स्टेशनों के नाम शुमार कराना मकसूद नहीं, टाइम ज़ाय नहीं करना, मुझे ये समझाना था कि गोंडा कहाँ है। समझे आप? लखनऊ से आगे है, उत्तर प्रदेश में है, गोंडा में। जब अजीमुशान कॉन्फ्रेंस हुई और ताजु शरिया को दावत दी गई तो अल्लामा सैयद जफीर साहब किबला रावी हैं, वो उन्होंने मुझे बताया कि पूरा शहर गोंडा हजरत के इस्तेकबाल के लिए गोंडा जंक्शन पे आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा शहर गोंडा हजारों की तादाद में गोंडा जंक्शन पे है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और जंक्शन से बाहर जो एरिया है सब उस शाखे आला हजरत से सारे एरिए भरे हुए थे। जमीन पर दिल रखने की जगह नहीं, टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी। बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। टोपी ही टोपी। अचानक ऐलान हुआ, जिस ट्रेन से ताजु शरिया तशरीफ ला रहे थे उस ट्रेन का ऐलान हुआ कि फला ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है। अब तो मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन, मुहिब्बीन परेशान हो गए कि हमारे हजरत 3 नंबर पे उतरेंगे, जीने से चढ़कर पुल पे आएंगे जहमत होगी, पुल पे चलेंगे जहमत होगी, फिर नीचे उतरेंगे जहमत होगी, हजरत को बहुत तकलीफ होगी, बहुत जहमत होगी। तो शहरे गोंडा का हर फर्द डिमांड करने लगा कि 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 पे किया जाए, 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 पे किया जाए, चूंकि उस ट्रेन में रज़वी दूल्हा ताजु शरिया तशरीफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, शाने सरकार ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लाह अकबर, डिमांड हो रहा है, एहतजाज किया गया। शहर के सारे सरकर्दा हजरात, चाहे वो बिल्ली समाजी काम करने वाले हो या सियासी असर रसूख वाले हो, सबका एक ही मुतालबा, 3 नंबर वाली ट्रेन को 1 पे करो, उसमें ताजु शरिया है। अब ऐलान बदल गया, थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ वो ट्रेन जो 3 नंबर पे आ रही थी अब 1 नंबर पे आ रही है।
अल्लाह अकबर। पूरा स्टेशन मुंतजिर है, स्टाफ मुंतजिर है, देखे तो सही वो जात कौन सी है जिस जात के लिए प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया, ट्रैक चेंज की कर दिया गया। जब ताजु शरिया पूरी शानो शौकत के साथ ट्रेन से बाहर निकले तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लाखों की भीड़ अंदर और बाहर थी और हर जबान पर एक ही नारा था, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया, ताजु शरिया। सबने ये महसूस किया कि जब बरेली के गुलामे मुस्तफा अख्तर रजा खान की ये शान है तो मदीने के मुस्तफा की अजमत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजु शरिया, शाने सरकार ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, गुलामाने सरकार ताजु शरिया। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये दीवाने लाखों की तादाद में जब एक अख्तर रजा खान अजहरी ताजु शरिया पर तन मन धन की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार है तो इस कौम के हवाले से, इनके नबी के हवाले से जज्बे मोहब्बत का आलम क्या होगा, अकीदत का आलम क्या होगा। तो यकीनन अहले मोहब्बत कहते हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। और सबको ये कहना पड़ा अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। देखिए ये सोने का वक्त है, 2 बजे रात में तकरीर हो रही है। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। देर हो चुकी थी, आइंदा इंशाअल्लाह ताला मैं भी, अल्लामा कमाल मुस्तफ़ा ज़हरी भी इंशाअल्लाह ताला हाज़री अगर हुई एक साथ या हयात बाकी रही हाज़री हुई तो इंशाअल्लाह टाइम से बयान होगा और पूरा बयान सुनने का मौका आपको मिलेगा। बस उस हदीस का तर्जमा सुन ले, क्या अल्लाह ताला फरमाता जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता, और जो बंदे फ़राइज़ की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करते हैं अहबब्तुहु मैं उससे मोहब्बत फरमाता हूँ। ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ है, असर की फ़र्ज़ है, मगरिब की फ़र्ज़ है, इशा की फ़र्ज़ है, फज्र की फ़र्ज़ है। तो फ़राइज़ की पाबंदी के साथ जो नवाफिल की कसरत करें अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ। और जब मोहब्बत करता हूँ तो फ़कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्माउ बी मैं उसका कान होता हूँ जिसे वो सुनता, व बसरहुल्लज़ी युबशिरु बी मैं उसकी आंखें होता हूँ जिसे वो देखता, व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा मैं उसका हाथ होता हूँ जिसे वो पकड़ता, व रिजलहुल्लती यमशी बिहा मैं उसका पैर होता हूँ जिसे वो चलता है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो ज़रूरत फरमा देता हूँ, और किसी के लिए दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमा लेता हूँ। अब इस तनाजुर में मैं कहूँगा हाथ इमाम अहमद रजा खान का, तसर्रुफ अल्लाह ताला का, यानी ताकत मिन जानिबिल्लाह मिल रही है, ज़बान इमाम अहमद रजा खान की और बातें अल्लाह ताला की है, आंखें इमाम अहमद रजा खान की और देखना अल्लाह ताला का है, पैर इमाम अहमद रजा खान के और तसर्रुफ अल्लाह ताला का है। अब इसी तनाजुर में मैं कहना चाहूँगा, नोट करो जुमले को, शख्स वाहिद ने अपनी मुख्तसर उम्र में 63 साल जिंदगी में 1000 से ज़ायद किताबें लिख दी। आज भी दुनिया हैरत में है, आज भी दुनिया हैरत में है कि जो काम कई 100 लोग मिलकर करें तन्हा इमाम अहमद रजा ने कैसे कर दिया। तो ये मानना पड़ेगा कि जैसे इमाम अहमद रजा
ही कलम की तलवार बरेली शरीफ में चल रही थी, उसकी रफ्तार को देखकर लोगों ने कहा कि जैसे यजीदियों के खात्मे के लिए मैदान करबला में इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी, ऐसे ही इमाम अहमद रजा खान के कलम की तलवार बरेली शरीफ में चल रही है। तो आपका ये इल्मी कारनामा भी आपकी करामत है, मुस्तफ़ा का मोजेज़ा है। हम आला हज़रत के लिए कहते हैं मोजेज़तुम मिन मोजेज़ाते रसूलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। तो आला हज़रत हमारे सुभान